नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के जो भी फ्रेज वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है अर्पित कुमार गुप्ता जी जो हैं हमें सेंड किए हैं, जैसा कि आप टेलीग्राम पे उन्हें एक्टिव भी देखते होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया, सुप्रसिद्ध वाद्य यंत्र सुरबहार से कौन संबंधित है ना। एक बच्चे बता रहे हैं कि शिवमणि भी पूछा गया था, तो हो सकता है कि दो वाद्य यंत्र पूछे गए हो। ठीक है, तो सुरबहार जो है, सुरबहार से अन्नपूर्णा देवी संबंधित है। मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट में बता दिया है, साथ ही साथ एनालिसिस में भी बताया। देखिए कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपके गिने चुने हैं, जैसे सुरबहार हो गया, घाटम हो गया, है ना, ये सब जो है आपका संतूर हो गया। इन सब में गिने चुने कैरेक्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाती है। तो सुरबहार का कौन होगा भाई? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अगर शिवमणि पूछा होगा तो शिवमणि वर्साटाइल कलाकार है जो आईपीएल में भी परफॉर्मेंस किए हैं। ठीक है, ये ड्रम भी बजाते हैं, ऑक्टम भी बजाते हैं, घाटम भी बजाते हैं, कंजरी भी बजाते हैं, दरबुका भी बजाते हैं, ये सभी बजाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टीएच विनायक आने वाले शिफ्ट के लिए घाटम से संबंधित है। ध्यान रखे भैया, जो बोलता हूँ लगभग आ जाती है, तो ऐसे जो है हवा में न सुने। असद अली खान, रुद्र बीना, पंडित राम नारायण, सुकूर खान, ये सब के सब जो हैं सारंगी से संबंधित है। बाद बाकी तबला वगैरह बता ही दिया हूँ, सुखबंदर सिंह, लच्छू महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, तो ये सब तो है कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन कम आ रही है। इसके अलावा 2021 में मंजमा जोगती को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए मैंने ये भी बताया था कि भाई ये क्या है, तो ये ट्रांसजेंडर है। कर्नाटक के बेल्लारी में पैदा हुई और इनकी जो है काफ़ी सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा और लोक नृत्य के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त कर ये जो है पद्मश्री पाने वाली ट्रांसजेंडर बनी। ठीक है, तो ये है मंजमा जोगती पद्मश्री, है ना। इनके अलावा मंजमा जोगती का जन्म कर्नाटक के बेल्लारी में हुआ है। इसके अलावा आपसे मैं और भी रखा हूँ आने वाले शिफ्ट के लिए भैया, है ना, कि भाई पैरा ओलंपिक के अंदर प्रथम बार, है ना, पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो देवेंद्र झाझड़िया को 2022 में। ठीक है, इसके अलावा ये भाला फेंक से संबंधित है। वर्ष 2023 में रवीना टंडन जी को पद्मश्री मिला है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। फिल्म के क्षेत्र में कभी कभी पूछ देता है कि भाई इस बार जो है फिल्म के क्षेत्र में किसे मिला। ठीक है, तो किसे मिला? रवीना टंडन को पद्मश्री, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया है, साथ ही साथ जाकिर हुसैन साहब को भी पद्म विभूषण दिया गया है ना। और जो आप पश्चिम बंगाल का महान लोबिस्ट साहब हैं उनको भी पद्म विभूषण दिया गया है, ओआरएस के फाउंडर थे इंडिया के अंदर। इसके अलावा सोल वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सोल। तो भैया सोल क्या होता है? मछलियों का जो समूह होते हैं, ऐसे जो ग्रुप में जो तैरते रहते हैं मछलियाँ, तो इसे जो है सोल कहते हैं। गाँव घर में जो है हम पहले जो इसमें भाला मार के इसे पकड़ते थे, अब तो मछली खाते ही नहीं है ना। तो ये भैया मछलियों का सोल जो है सोल कहा जाता है। बेबी जो है ये लड़कियों का समूह कहा जाता है, जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स होते हैं उसे बेबी कहा जाता है, BEVY होते हैं इसके स्पेलिंग। इसके अलावा कॉलोनी जो है ये चींटी आदि के जो दल होते हैं जो इस प्रकार से चलते रहते हैं, है ना, इसे कॉलोनी कहते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ एंट इसे कहते हैं हम कॉलोनी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा बैड एरन, एक ईडियम आया है बैड एरन। तो भैया बैड एरन का मतलब होता है क्या? मिस फॉर्चून, है ना, दुर्भाग्य, बैड लक, कोई काम खराब हो जाना अचानक से, इसे बैड एरन कहते हैं। एक होता है बैड माउथ। बैड माउथ मतलब इसका मुंह मत समझ लेना कि भाई जो है मुंह अच्छा नहीं है देखने में, तो उसे बैड माउथ कहते हैं। बैड माउथ का मतलब दूसरे के बारे में अभद्र बातें करना, गलत बातें बोलना। ठीक है, इसके अलावा भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में जीता था, कल भी बताया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 22 से 23 क्वेश्चन है जीके की, उसमें से मैं आपको बताऊं कि 17 से 18 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं और जोर डाल के बताया हूं कि भाई एग्जाम में आएगा। अब इनके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सुने, तो ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक भारत को मिले थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। आगामी ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में पेरिस में होगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस से हुआ था, भाग लिए थे भारत 1900 ईस्वी में, जो पेरिस के अंदर हुआ था। और यहाँ पे कोई ट्रूप नहीं गया था, यहाँ पे जो है खिलाड़ी का जो कुछ ही खिलाड़ी गए थे, जिसमें नॉर्मन प्रिचार्ड नामक जो आदमी थे, ये काफ़ी फेमस हुए आपके, इन्होंने पदक भी जीते थे, लेकिन हम उस समय परतंत्र इंडिया में थे। ओलंपिक में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में मिला था। ये पदक आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का बेस है जो आज पूछा गया, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट कल का ही है, वहीं से कॉपी किया हूँ। भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक जीतने वाला कारनामा KD जाधव, है ना। किस चीज़ के अंदर? कुश्ती के अंदर। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज।
इसके अलावा भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम रजत पदक कौन जीते? तो मेजर राजवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस ओलंपिक। भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण कौन जीते? तो शूटिंग के अंदर 2008 में अभिनव बिंद्रा साहब। ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले अब तक? 10। कौन कौन से पदक? तो 8 आपका जो है हॉकी के अंदर, और 2 एक अभिनव बिंद्रा साहब और एक जो है आपका नीरज चोपड़ा साहब, है ना। भारत के लिए प्रथम महिला पदक जीतने वाली 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन कौन? कर्णो मालेश्वरी। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया, आगे देखने को मिलेगा। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु। मैंने बता दिया भाई, ये रियो में भी जीते, 2016 में सिल्वर, और फिर अभी आपका जो टोक्यो 20 में हुआ वहां पे ब्रॉन्ज जीते। तो लगातार 2 ओलंपिक में जीत के जो है पदक नाम हासिल किए कौन? पीवी सिंधु बैडमिंटन के अंदर। टेनिस में प्रथम पदक लिएंडर पेस के द्वारा आया था। बैडमिंटन में प्रथम पदक साइना नेहवाल के द्वारा आया था। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि आर्द्रता किसे कहते हैं? भाई आर्द्रता जो होता है ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी नहीं बोलता, आज मौसम बड़ा उमस है यार, है ना, तो क्या होती है उसमें, है ना। तो भाई ये आर्द्रता की कमी उतार चढ़ाव के कारण ही मौसम तो उमस होती है ना। तो ये आर्द्रता किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। इस आर्द्रता को हम कैसे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, VVI करके रखेंगे। इसके ऑप्शन में हाइड्रोमीटर भी रहता है जो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं हम हाइड्रोमीटर से, और आर्द्रता को मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से, ठीक है। ये ग्रो है, ग्रो, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मलिक अंबर कहाँ का शासक था? भैया मलिक अंबर काफी फेमस शासक थे, इन्होंने जो है मुगल वंश से टक्कर ले लिया था भाई साहब। मलिक अंबर कहाँ का शासक था? तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश में इन्होंने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म देश के बाहर हुआ था, है ना। इनके अलावा उन्होंने 1607 में शासन किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा चांद बीबी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन बहुत दिन से आया नहीं है कि भाई चांद बीबी कहाँ पे शासन की थी। तो चांद बीबी के ऑप्शन में आपको अहमदनगर भी रहेगा और बीजापुर रहेगा। एक ऑप्शन A+B दोनों रहेगा, तो A+B दोनों को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये अहमदनगर में भी शासिका के रूप में कार्य संभाली और बीजापुर में भी जो है शासिका के रूप में कार्य संभाली थी। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित है? मैं बार बार बताते आया हूँ कि भाई अर्थशास्त्र जो चाणक्य लिखा है ना, वो किस विषय पे है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो भाई ये व्याकरण पे आधारित है। पाणिनि का जो है आपका क्या जो अष्टाध्यायी है ना, व्याकरण पे आधारित है। ग्रामर की जो है भाग है, खास करके ये वेदांग की जो ग्रामर होती है, आप जानते हैं ना कि वेद 4 है, वेदांग 6 है, तो इनके जो ग्रामर है, इनके पठन पाठन के लिए इसी पे आधारित है ये पुस्तक अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण भी अलग से एक है किताब, है ना। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है ये कानून व्यवस्था पे जो है आपका आधारित है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स पे आधारित है, ठीक है। इसीलिए चाणक्य नहीं बोलते, चाणक्य हो गए हो, इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे हो। पंचतंत्र जो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा, ये दंत कथा है। दंत कथा मतलब झूठ की कहानी रहती है, काल्पनिक कहानी रहती है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति में कौन से उद्योग शामिल थे? इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिला है। तो औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग थे, सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था ये वस्त्र उद्योग से ही हुआ था, तो ये सब माना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। औद्योगिक क्रांति समाज में कई चीज़ों में बदलाव ला दिया। सबसे पहले तो पूंजीपति वर्ग, अमीर गरीब जो भेदभाव वहीं से स्टार्ट हुआ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे होती है? इंग्लैंड के अंदर होती है, और एशियाई कंट्री में सबसे पहले जापान के अंदर होती है। औद्योगिक क्रांति ने समाज में पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग को जन्म दिया। इससे पहले हम सब एक के थे, लेकिन अब जिसके पास वह फैक्ट्री रहेगा वो पूंजीपति हो गया, उसमें हम काम कर रहे तो मजदूर हो गए, है ना। तो ऐसे, है ना। हावड़ा कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ईस्टर्न रेलवे जोन में कौन कौन से ये चीज आते हैं। तो ऐसा देखिए, जो अर्पित भेजे हैं या हावड़ा भेजे हैं, मुझे अर्पित पे भरोसा है क्योंकि बच्चे तेज हैं पढ़ने में भैया। तो हावड़ा जो है ये आपका पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ रेलवे जोन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसकी मुख्यालय गुवाहाटी के अंदर है। कटिहार, रंगिया, लामडिंग, तिनसुकिया, ये मंडल होते हैं। देखिए मैं रेलवे से ही जुड़ा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि एक जोन होती है, उसके अंदर कई सारे मंडल होती है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी मान लीजिए मुंबई आएंगे तो मुंबई में भी कई सारे मंडल है। मुंबई है, भुसावल है, नागपुर है, सोलापुर है, इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई ये जो दिख रहे हैं ना, ये इसका मालिक कौन है? ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये ऑर्गेनाइज करने वाली अथॉरिटी है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ रहेगा? गुवाहाटी, और इनके जो है 5 ब्रांच है, ये सब, ये जो 4 दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप समझिए, है ना। आप लोग में से भी बहुत सारे लड़के रेलवे में काम करते हुए SSC का एग्जाम देते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि रेलवे में क्या दुख दर्द है काम करने में। इसके अलावा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। जो आपसे पूछा गया, जो हावड़ा जोन भी इसमें आ जाता है, सियालदह, आसनसोल, मालदा। अच्छा, हावड़ा के बारे में एक चीज़ और जानिएगा कि हावड़ा जो है वर्तमान में सबसे बड़ी जो है आपका ज़्यादा प्लेटफॉर्म रखने वाला रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आपका हावड़ा आ जाता है। फर्न किस समूह के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा गया है।
देखिए फर्न जो है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कवक और शैवाल दिया था, तो सीधी सीधी बात है ये शैवाल में आ जाएगी। फर्न जो है ये शैवाल में आ जाएगी, ठीक है। अगर टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा होता तब बात अलग होती। इसके अलावा यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही दिया था और एक जो है गलत दिया था, तो आपको गलत चुनना होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं सही बता रहा हूँ। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत 1926 में हुई थी, एक ऑप्शन अगर ये है तो ये भी सही है। ली कमीशन जो है सिविल सेवा के सूत्रधार हैं, तो ये भी आपका सही है। लॉर्ड कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इंडिया के अंदर, तो ये भी सही है। काफ़ी हद तक मैकाले को भी, लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस मेन है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी है, तो ये बात भी आपका सही है। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो ये बात भी आपका सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष की जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्ण होने तक होती है, तो ये बात भी सही है। इनके अलावा जो कोई बात होगा इनमें से जो अगर कोई भी उल्टा पुल्टा कर दिया होगा इन्हीं लाइन में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पहचानने को बोला जा रहा था। नागालैंड में कौन सी त्योहार 2000 ईस्वी से मनाई जा रही है? भैया थोड़ी सी क्लू लगा के फंसाया आपको कि 2000 ईस्वी से मनाई जा रही है। तो नागालैंड की हॉर्नबिल त्योहार है जो पहली बार 2000 ईस्वी में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड की सबसे बड़ी त्यौहार है, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। हॉर्नबिल नागालैंड जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 10 दिनों तक चलती है, 10 दिनों की त्यौहार है। और हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड की राजकीय पक्षी भी है, मैंने पहले भी बता रखा है। लोसांग सागा दावा सिक्किम, ये सभी के सभी जो है आपके सिक्किम में होते हैं, लोसांग और सागा दावा। इसके अलावा सोलुंग, मोपिन, लोसार और युद्ध नृत्य या मुखौटा नृत्य ये कहाँ पे होते हैं भैया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है। बांग्ला महोत्सव नोंगक्रेम डांस ये कहाँ पे होता है? मेघालय के अंदर होता है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। अब वहाँ तक पहुँच ही गया है नागालैंड, तो यहाँ बगल में थोड़ा सा यू टर्न मार के एग्जामिनर सिक्किम और मेघालय तो आ ही सकता है भाई। कितना दूर डिस्टेंस लगेगा? तो लगेगा 4-5 घंटा। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, बारबोस का सिनोनिम। बारबोस मतलब क्या होता है? जो टॉकेटिव होती है, बातूनी होती है, हर वक्त बचाल जैसे बोलता रहता है, इसे टॉकेटिव बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसे प्रश्न जो है दिल के बड़े साफ होते हैं, ये बात भी आप मान के चलिए, अगर समाजी लिहाज से सोचेंगे तो, है ना। तो ये जो है टॉकेटिव है ना। इसके अलावा एक लिमिटेड पर्सन होते हैं, बहुत कम बोलते हैं भाई, है ना। लिमिटेड पर्सन देखे होंगे, बहुत कम बोलते हैं, जिसे हम चुप्पा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इलोक्वेंट होते हैं, इलोक्वेंट, ILOQUENT इस प्रकार से, तो ये बोलने में कुशल होते हैं, ऐसे पर्सन को इलोक्वेंट पर्सन बोले जाते हैं, ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे भैया? श्रीलंका। काफी कॉमन क्वेश्चन है। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अशोक धम्म को अपनाने वाला प्रथम मौर्य सम्राट थे। कलिंग युद्ध 261 BC में होती है, इसी के बाद जो है अशोक जो बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाए थे, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सांची नामक गाँव में है। अशोक के शिलालेख के पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी का भाई मैंने बता चुका है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है का दुक्का छोड़ के कि मैंने आपको नहीं बताया। सीधी सीधी बात तो ये है, काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तटीय प्रदेश में पाई जाती है। मैंने ये भी बताया था जहां भी समुद्र का किनारा ढोएगा वहां लगभग पाए जाएंगे काली मिट्टी, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। मैनग्रोव का भी सेम हालत है, लेकिन सबसे ज्यादा काली मिट्टी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है ना। इसके अलावा काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक चेरनोजिम कहते हैं, ठीक है। और इसकी निर्माण कैसे होती है? तो बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होती है। बेसाल्ट चट्टान की क्षरण से जो है आपका काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है जी, है ना। इसमें जो है आपका कपास की खेती अच्छा होता है, इसलिए कपासी मृदा भी से कहा जाते हैं, कपास के लिए ही नाम जाता है। नासिक वगैरह में काफी कपास होती है महाराष्ट्र के अंदर। भारत में मैनग्रोव वन जो है ये सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष की जो है प्रजाति यहीं पे पाई जाती है सुंदरबन डेल्टा में, और इनकी सीमा भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक जो है फैला हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो आपका मैनग्रोव वन होता है ये क्या होता है भैया? तो ये दलदली वाला वन होता है, जो काफी सारे प्राकृतिक जीव जंतु का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। इसके अलावा भारत में अधिकांश मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, खादर और बांगर। तो बांगर जो है ये ओल्ड वाले को कहते हैं, और खादर जो है ये न्यू जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और ये कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार नदी मान लीजिए 2019 में ऐसे बहा, और 2020 में ये नदी का बहने का क्रम ऐसे हो गया, तो ये जो जमीन छूट गया, ये अब इसकी बार इस पे जो बाढ़ की परत नहीं आई, तो इसे हम बांगर कह देते हैं। और जो अब यहाँ पे नया नया जो बाढ़ के साथ आएगी, मतलब जो मिनरल वगैरह बहा के लाती है बाढ़ में, गाद जो आते हैं, जिसे साधारण भाषा में गाद कहते हैं, गाँव घर में पांक कहते हैं, तो यही जो है पाट देता है ऊपर से मिट्टी पे, इसीलिए नया कर देता है, इसी को जो है खादर कहते हैं। जहाँ पे नहीं पहुंच पाता उसे बांगर कहते हैं, सीधी सी बात है। इसके अलावा
ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से कांस्य पदक जीतने वाली महिला, अभी मैं बताया था ना कि भाई ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, तो कल के एक ही एक्स्ट्रा फैक्ट से 2 क्वेश्चन, तो ऐसी क्रैश कोर्स है भैया ये। तो कर्नो मलेश्वरी 2000 में जो है आपका रियो नहीं सिडनी ओलंपिक में जो है आपका ये जीती थी कांस्य पदक, तो ये पहली महिला बनी थी। ठीक है, इसके अलावा उपाधि का अंत किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 18 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है। समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। ये जो है सभी आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वैसे मैं फंडामेंटल आर्टिकल जो है आपको पूरा समझा ही चुका हूँ। दोस्तों मैं बाहर हूँ और आज मैं सेकंड शिफ्ट में अपने सिस्टर को एग्जाम दिलाने ले जाऊंगा जो आई है गाँव से, है ना। तो हो सकता है कि लेट हो जाऊँ मैं आपके जो है वीडियो लाने में। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया गरबा कब किया जाता है, तो भाई दुर्गा पूजा में गुजरात में गरबा होती है। डांडिया और गरबा में गुजरात का प्रमुख नृत्य है। बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर झिझिया नृत्य होती है, जो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ओजोन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया। मैं जब भी आपको ओजोन परत पढ़ाया मेरे दोस्त, कल भी पढ़ाया था ना ये चीज ओजोन परत की, भाई ओजोन परत के ऑप्शन में जो है CFC न रहे। आप जानते हैं कि भाई CFC जो है ओजोन परत को हास पहुंचाता है। ठीक है, CFC न रहे तो आप क्या मारोगे, तो ऑप्शन में अगर क्लोरीन है तो क्लोरीनों को ही टिक करके आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई CFC में क्लोरीन का भी अंश है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो क्लोरो कहाँ से आया, आसमान से नहीं, क्लोरीन से ही आया है। तो भाई क्लोरीन भी आप आंसर कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि क्लोरीन जो है जल शोधन में भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जल शुद्धि में। ठीक है, तो ओजोन का सूत्र आपका ऑक्सीजन के ही 3 अणु होते हैं, इस प्रकार से O3 लिखते हैं इसे। यही ऑक्सीजन है जी, है ना। सड़ा हुआ गंध आता है इनसे, ऑक्सीजन गैस से। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रावायलेट रेज से डायरेक्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें जो है कवच का काम करता है। ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल के 5 लेयर है, जिसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। तो ये जो है आपका ध्यान रखना है वायुमंडलीय लेयर। इसके मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि सभी प्रकार के मौसमी घटना जो भी तरित ज्यादा मेघ बादल बरसात ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। समताप मंडल में जो है आपके वायुयान वगैरह उड़ते हैं, है ना। इसके अलावा आयन मंडल में जो है रेडियो तरंग वगैरह को जो है परावर्तित करके पृथ्वी पर लाया जाता है। और बहिर्मंडल जो है सबसे बाहरी मंडल है, जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करती है। प्रतिवर्ष हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिनका नाम भी आपका जो है सेम ही नाम है दोस्तों, टुडे एग्जाम। क्या है भाई, टुडे एग्जाम। इसी प्रकार से T कैपिटल रखना है, E कैपिटल रखना है, बाद बाकी स्मॉल रखना है। यहीं पे आपको निःशुल्क एनालिसिस की PDF मिलेगी, जो हमारा पेड PDF है। ओनली शाम को एक क्लास चलती है, जो उसमें हम 57 वीडियो लाने वाले हैं। उसी का PDF खाली पेड है, वीडियो भी फ्री है, यूट्यूब पे मिल जाती है आपको, लेकिन उसका PDF पेड है, जो 25 रुपये में आपको सभी 57 क्लास की PDF दिया जाएगा। और फ्री वाला तो फ्री है ही है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।